देखो आज अपन क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। ये सीए एग्जाम में नवंबर 1983 में आया हुआ है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमकॉम 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले नेटवर्क बनेगा, तो नेटवर्क अपन पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले 1 से 2 की एक्टिविटी है, ये 1 से 2 की, इसकी ड्यूरेशन है 20। फिर 1 से 3 की है तो ये 1 से 3 की, इसकी ड्यूरेशन है 25। फिर 2 से 3 की है तो ये 2 से 3 है, इसकी ड्यूरेशन है 10। फिर 2 से 4 है तो ये 2 से 4 है, इसकी ड्यूरेशन है 12। फिर 3 से 4 है, 3 से 4 इसकी ड्यूरेशन है 6। और देन लास्ट 4 to 5 है, इसकी ड्यूरेशन है 6 10। तो यहाँ पाथ ज्यादा टफ नहीं है, एक्चुअली चीजें दूसरी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए चेक करो, सीए एग्जाम में भी आया हुआ है और एमकॉम के एग्जाम में भी आया हुआ, और भी बहुत एग्जाम में आया हुआ होगा। और ये आरबीडी में आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है। एक वर्ड क्रिटिकल पाथ जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ देखो, इसमें अपने पास पाथ के ऑप्शन कौन से हैं? 1 2 3, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। एक है अपने पास 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। एक है अपना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अलग अलग पाथ हैं। सबसे लंबा पाथ ये वाला है जिसको मैंने डबल लाइन कर रखा है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 46 डेज या जो भी ड्यूरेशन है नाम, ये आपका क्रिटिकल पाथ है। अब क्रिटिकल पाथ से ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस को आपको समझना है कि ये बॉक्सेस क्या हैं, इनके नाम हैं। बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नाम आएंगे आपके। एक आएगा EST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EST, ये मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ। और ये जो बॉक्स है, बॉक्स में 2 फ्रेम है, अपर और डाउन। अपर में मैं EST लिखूंगा और ये हमेशा मैक्सिमम लेनी होती है। और नीचे वाले में LFT लिखूंगा। LFT होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम, और ये मेरे को मिनिमम लेना है। अब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे को एक पिकनिक पे जाना था। तो समृद्धि ने कहा सर मैं आपके घर में 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जल्दी आ जाओ, बस तैयार है। अब मोहित धनवानी ने कहा सर मैं थोड़ा दूर से आ रहा हूँ, मैं 18 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। और जो मोहित लालचंदानी है मालीनगर से, इसको स्टाइल मारने की आदत है, ये कहा सर मैं तो पहुंचूंगा 25 मिनट में। तो अब बताओ बस कितने बजे रवाना होगी? 15 मिनट बाद, 18 मिनट बाद, या 25 मिनट बाद? ये होगी 25 मिनट बाद, क्योंकि तीनों जने तो तभी इकट्ठे होंगे। अब समृद्धि पहुंच के इंतजार करेगी, धनवानी पहुंच के इंतजार करेगा, और जब ये जना तीसरा पहुंचेगा तभी तो स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम को लेना है, इसीलिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमेशा मैक्सिमम लिया जाता है। तो रीजन होते हैं हर एक्टिविटी के कि कोई चीज EST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, सर बस कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी? सर जी वो मैक्सिमम टाइम लेगी, क्योंकि आपको आखिरी जने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज स्टार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए EST मैक्सिमम होता है। LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये आपको मिनिमम लेना होता है उसी रीजन से। अब देखो होता क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो आप 1 से 3 पर आए, आपकी ड्यूरेशन रही 25, पर मैंने कहा कि आपको ये लेना है मैक्सिमम। तो यहाँ से 1 से 3 पे पहुंचने के लिए एक पाथ ये भी तो है, 1 से 2। तो पहले हम 1 से 2 का ही कर लेते हैं। 1 से 2 का तो एक ही पाथ है और ड्यूरेशन है 20, तो मैंने यहाँ लिखा 20। 2 से 3 अगर हम देखें तो मैंने लिखा 30, तो 20 एंड 10 30। और 1 से 3 आप इससे भी तो डायरेक्ट भी तो पहुंच सकते हैं। 1 से 3 जरूरी थोड़ा ना 1 से 2, 2 से 3 आए। 1 से 3 डायरेक्ट पहुंचेंगे तो 25, पर हमें लेना कौन सा पड़ेगा? मैक्सिमम वाला। तो यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 20 और 10 30, तो मैं 25 नहीं लूंगा, मैं 30 लूंगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि EST में हमेशा मैक्सिमम लूंगा। तो ये इसीलिए 30 आई। ठीक है, यहाँ 20 आई गई है। अच्छा, यहां से आप यहां जाओगे तो 20 एंड 12 होते हैं 32, तो मुझे 32 लिखना चाहिए, पर मुझे मैक्सिमम लेना है। मैं यहां से आऊंगा तो 30 एंड 6 36, तो मैंने यहाँ 36 लिया, क्योंकि मैक्सिमम लेना है, ये बात ध्यान रखना। और 36 एंड 10 46, तो ये हो गया 46। इस तरीके से मैंने अपर बॉक्स EST सबका कैलकुलेट कर दिया। ये आया 20, ये आया 30, ये आया 36, ये आया 46, ये आया आपका आया EST। EST जब आपको कैलकुलेट करना हो ना, तो आपको आगे चलना है। ये देखो मैंने एरो बनाया, EST जब कैलकुलेट करना है तो आपको आगे चलना है। अब आपको LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम, कैलकुलेट करना है, तो आपको उल्टा आना है इस तरीके से। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ लिया 46 है, यहाँ तो 46 ही ले लिया। 46 में से 10 गया तो यहाँ बचा 36।
36 में से 6 गया तो यहाँ बचा 30, 36 में से 12 गया तो यहाँ बचना चाहिए 24, पर मैंने कहा यहाँ मिनिमम लेना है, तो अगर मैं यहाँ से आऊंगा 30 में से 10 गया तो यहाँ बचा 20, और यहाँ 36 में से 12 गया तो यहाँ बचा 24, तो 24 या 20 दोनों में से जो कम हो तो 20 लिया जाएगा, क्योंकि इसको मिनिमम लेना होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि इसको मिनिमम लेना होता है, तो मैं यहाँ 20 लूंगा ना कि 24, और 20 में से 20 गया तो यहाँ बचा 0। इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, एंडिंग क्रिटिकल पाथ 46 से होती है। इस तरीके से अपर बॉक्स में आपको हमेशा मैक्सिमम लेना है और लोअर बॉक्स में आपको हमेशा मिनिमम लेना है। अपर बॉक्स में मैं हमेशा EST लिखूंगा, लोअर बॉक्स में मैं हमेशा LFT लिखूंगा। ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपका काम आगे से होगा। देखिए इसमें जो क्रिटिकल पाथ है, ये जो आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जा रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो क्रिटिकल पाथ कहते हैं लॉन्गेस्ट पाथ को। भाई 5 तक पहुंचने के रास्ते तो और भी हैं, 1 से 3 तो ये हो गया 25, 25 और 6 31, 31 10 41, 41 ही हुआ, इसलिए अपन इसको नहीं ले सकते। मैं अगर इससे जाऊं तो 20, 20 एंड 12 32, 32 एंड 10 42, इससे भी नहीं आया। जिससे 46 आया ना, 20, 20 देन 10, 30, 36 एंड 46, तो क्रिटिकल पाथ सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को कहते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब देखो कुछ एक वोकैबुलरी है जो कि आपको समझानी है। पहले मैं वोकैबुलरी पे चलता हूं। देखो EST आप कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को, EFT कहते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम को, LST कहते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को, LFT कहते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम को। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे से अपन पूरा पूरा नाम नहीं बोलेंगे। अच्छा, EST कैसे निकलती है? EST हमेशा मैक्सिमम लेनी है, मैंने आपको बता दी। LFT हमेशा मिनिमम लेनी है, ये भी मैंने आपको बता दी। EST में यदि आप ड्यूरेशन जोड़ दो तो वो EFT बन जाता है, और LFT में से यदि आप ड्यूरेशन लेस कर दो तो वो LST बन जाता है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, अभी बताऊंगा इनका यूज कैसे होगा। फिर इसमें आपसे और तो एक तो ये पूछेगा EST, LST, LFT, ये मैंने बता दिया। और EST से EFT तक कैसे पहुंचना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से अर्लीस्ट फिनिश टाइम तक कैसे पहुंचना है, और लेटेस्ट फिनिश टाइम से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए ड्यूरेशन लेस करते हैं, इसके लिए ड्यूरेशन ऐड करते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले आएंगे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इनको मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं इनका आपको यूज बताता हूं कि ये कैसे निकलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में वापस चलते हैं। ये अपन क्वेश्चन पे आ गए। ये एक्टिविटी क्वेश्चन में दे रखी थी, ये ड्यूरेशन क्वेश्चन में दे रखी थी। अब मैं पहले कैलकुलेट EST मैंने EST जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, तो हमें टेल को देखना है। टेल यानी 1 से 2 की टेल है, एक यानी जो पीछे है, 2 तो हेड होगा, 1 से 2 की टेल है 1 से 3 की टेल भी 1 ही है, 2 से 3 की टेल 2 है, 2 से 4 की टेल 2, पीछे वाला फिगर जो है वो टेल कहलाता है। तो EST में आपको लेना है क्या, टेल की वैल्यू लेनी है, टेल का EST लेना है। टेल का EST का मतलब हो गया कि 1 से 2 है, उसकी टेल है 1, और 1 का EST है 0, तो मैंने यहाँ लिया 0। फिर 1 से 3 है तो 1 का EST ही लेना है, तो 1 का EST कितना है 0, तो मैंने यहाँ 0 ही लिया। अब है 2 से 3, 2 से 3 की टेल है 2, और 2 का EST कितना है 20, तो मैंने यहाँ लिया 20, 20 लिया है। फिर है 2 से 4, फिर वही 20 आएगा। 3 से 4, 3 से 4 की टेल है 3, और 3 का EST है 30, तो मैंने यहाँ 30 लिया। और 4 से 5 की टेल है 4, और 4 का EST है आपका 36, तो मैंने यहाँ 36 लिया। ये आपके EST हैं। टेल का EST मैंने लिया है, टेल का EST ध्यान रखना, टेल का EST मैंने लिया है। देखो टेल की EST लेनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, दैट्स कॉल्ड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, क्योंकि स्टार्ट करना है तो पीछे से ही तो करोगे, आगे से थोड़ा ना करोगे। अब EST में ड्यूरेशन अगर जोड़ दें तो EFT यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल जाएगा। भाई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट किया हमने 0 पे, उसमें ड्यूरेशन लग गई 20, उसको जोड़ दो तो EFT निकल जाएगा 20। 0 plus 25 that is 25, 20 plus 10 that is 30, 20 plus 12 that is 32, 30 plus 6 that is 36, 36 plus 10 that is 46। तो इससे EST और EFT निकल गया। बस EST में ड्यूरेशन को ऐड कर दो तो आपका EFT निकल जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस स्टेप में तो हम चले थे EST से EFT पर जब हम LST और LFT देखें तो पहले हम LFT कैलकुलेट करेंगे और LFT से हम चलेंगे LST के ऊपर, मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पे आएंगे। लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है कि हेड का, पहले अपन ने टेल का देखा था ना, अब हमें देखना है हेड का।
हेड का आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम देखना है, हेड का लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो देखो 1 से 2 का हेड है 2, आगे वाला ऐसा हेड होता है, तो 2 का एलएफटी देखना आपको। तो 2 का एलएफटी आप देखो, ये एलएफटी नीचे वाला होता है, ये है 20, तो आपने यहाँ लिखा 20। फिर है 1 से 3, तो 3 हेड है, हेड का एलएसटी आपको एलएफटी देखना है, ये हेड का 1 से 3 है, 1 से 3 हेड हो गया 3, 3 का एलएफटी है 30, तो आपको ये 30 लेना है। फिर 2 से 3 का भी 30 ही आएगा। 2 से 4, 4 हेड है, हेड का एलएफटी, 4 का एलएफटी आपका 36, तो आप यहाँ लेंगे 36। फिर 3 से 4 है तो 4 ही है 36। 4 से 5, 5 हेड है, हेड का एलएफटी है 46, नीचे वाला ये 46 है, ये आपकी निकल गई एलएफटी। यानी हेड, हेड जो है आगे वाला ये हेड कहलाते हैं, ये दो, ये सारे हेड हैं आपके, ये सारे हेड है ना। हेड का एलएफटी यानी नीचे वाला लोअर बॉक्स आपको लेना है, वो आपने लिया। अब ये एलएफटी निकल गया लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम यानी यहाँ का तो खत्म होगा, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, तो ड्यूरेशन हटा के देख लो कि सर ये स्टार्ट कब हुआ होगा। ड्यूरेशन है 20, तो 20 में से 20 गया 0, 30 में से 25 गया 5, 30 में से 10 गया 20, 26 में से 12 गया 24, 36 में से 6 गया 30, 46 में से 10 गया 36। तो ये आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकल गया, क्योंकि ये फिनिश इतने बजे होगा, और उसमें से ड्यूरेशन हटा दो तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि वो स्टार्ट कितने बजे होगा, वो ड्यूरेशन भी जो है वो फिर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो अब अपन ने ईएसटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, देन लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम देख लिया। यहाँ हमें टेल देखना है, यहाँ हमें हेड देखना है, यहाँ अपन को ईएसटी में ड्यूरेशन ऐड करके ईएफटी निकालना है, यहाँ हमें एलएफटी में से ड्यूरेशन लेस करके एलएसटी निकालना है। अब हमारे 3 फिगर लास्ट बचे हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। पर पहले इसके फॉर्मूले हमको देखने पड़ेंगे कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए ये इनके फॉर्मूले हैं। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला होता है एलएसटी माइनस ईएसटी, या एलएफटी माइनस ईएफटी कर लो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। मैं अभी आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग। अब आप कहोगे सर हेड स्लैग क्या होता है, तो टोटल फ्लोट तो यहीं से आ जाएगा। हेड स्लैग क्या होता है, ये जो अपन ने अपर पार्ट और लोअर पार्ट देखा था, मान लो अपर पार्ट का वैल्यू है 25 और लोअर पार्ट का वैल्यू है 30, तो हेड स्लैग होता है इन दोनों का डिफरेंस यानी 5। 25 और 30 यानी अपर और लोअर का डिफरेंस लेना है, हेड स्लैग उसको कहते हैं। हेड का जो हेड पार्ट है, उस हेड में जो ये आपको लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट दे रखे हैं, इन दोनों का डिफरेंस हेड स्लैग कहलाता है। स्लैग का मतलब डिफरेंस, तो हेड का डिफरेंस और यहाँ टेल का डिफरेंस। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा, फ्री फ्लोट जो कि आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, माइनस टेल स्लैग, यानी टेल में जो बॉक्स बना हुआ है उसके दोनों वैल्यूज का डिफरेंस टेल स्लैग कहलाता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको देखने हैं। तो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है एलएसटी माइनस ईएसटी या एलएफटी माइनस ईएफटी, यानी स्टार्ट में से स्टार्ट को लेस करना है और या फिनिश में से फिनिश को लेस करना है, वो टोटल फ्लोट कहलाता है। तो पहले टोटल फ्लोट देख लेते हैं। ये टोटल फ्लोट है, स्टार्ट में से स्टार्ट यानी 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 गया 5। अच्छा अब आप कहोगे सर -5, ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है कि आपको डिफरेंस देखना है, माइनस वैल्यू इज नॉट कंसिडरेबल। 20 और 20 डिफरेंस 0, 20 24 डिफरेंस इज 4, 30 और 30 डिफरेंस इज 0, 36 एंड 36 डिफरेंस इज 0। और आप फिनिश टाइम से निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 25 दैट इज 5, 30 माइनस 30 दैट इज 0, 36 माइनस 32 दैट इज 4, 36 माइनस 36 दैट इज 0, 46 माइनस 46 दैट इज 0। ये आपका आ गया टोटल फ्लोट। तो अब देखो टोटल फ्लोट होने के बाद आपका आएगा फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला अपन देखते हैं। ये फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है, टोटल फ्लोट जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया उसमें से हेड स्लैग, हेड का डिफरेंस लेस करना है। हेड का डिफरेंस कैसे मैं आपको बताता हूं। ये टोटल फ्लोट है 0, इसका हेड है 2, और 2 क्या जो ये है बॉक्स, इसका डिफरेंस है 0। देखो 20 में से 20 जाएगा 0, तो इसलिए 0 में से 0 गया तो यहाँ 0 बचेगा। एक और देखते हैं, इसका टोटल फ्लोट है 5, इसमें से लेस करना है इसके हेड का स्लैग, इसका हेड है 3, 3 का डिफरेंस है 30 माइनस 30 दैट इज 0,
तो 0 ही लेस होगा, तो 5 में से 0 लेस होगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब आ रहा है इसका भी टोटल फ्लोट है 0 और इसका हेड है 3। 3 का डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है 30 माइनस 30 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0। इसका टोटल फ्लोट है 4 और इसका हेड है 4। 4 बॉक्स है, उसका डिफरेंस है 36 माइनस 36 0, तो 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो इस तरीके से ये आपका फ्री फ्लोट कैलकुलेट किया सकता है, यानी टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग का डिफरेंस। हेड यहाँ है, इसके पॉइंट पर जाना है और उसका लोअर और अपर सेगमेंट जो भी आपका होता है ईएसटी और एलएफटी, उसका डिफरेंस, उसको हेड स्लैग बोलते हैं। हेड का डिफरेंस 1 और 3 का हेड है 3 और 3 का स्लैग है 0। 1 एंड 2 का हेड है 2 और 2 का स्लैग है 0। इस तरीके से आपको ये चीज जो है देखनी होती है। ये आपका हुआ है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला याद करना है, टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग। तो टोटल फ्लोट हो गया, फ्री फ्लोट हो गया। अब आते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? फॉर्मूला याद करो सर। फ्री फ्लोट जो आपने यहां ऊपर कैलकुलेट किया, उसमें से टेल स्लैग यानी टेल का डिफरेंस लेस करना है। टेल का डिफरेंस लेस करना है, देखो कैसे करेंगे। देखो ये फ्री फ्लोट है 0, इसकी टेल है 1 और 1 का डिफरेंस है 0, तो 0 में से 0 गया 0। इसकी फ्री फ्लोट है 5, इसमें से टेल स्लैग, टेल है 1, 1 का डिफरेंस 0 था, तो 5 में से 0 गया, 5 ही बचेगा। यहाँ 2 से 3 की टेल है 2 और 2 का डिफरेंस है 0, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, तो 0, तो 0 में से 0 गया 0। यहाँ इसका फ्री फ्लोट है 4, इसकी टेल है 2, 2 का डिफरेंस 0 ही था, तो 4 में से 0 गया, कितना बचा 4। इस तरीके से आपको टेल का डिफरेंस लेस करना है, किस में से? फ्री फ्लोट में से। फ्री फ्लोट में से टेल का डिफरेंस लेस कर दो, इंडिपेंडेंट आ जाएगा। टोटल फ्लोट में से हेड का डिफरेंस कर दो, लेस कर दो, तो ये आ जाएगा फ्री फ्लोट। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, स्लैग का मतलब डिफरेंस होता है, ये बात मैंने आपको बता ही दी है। हेड का मतलब देखो ये 1 से 2, तो हेड होता है ये और टेल होती है ये। पीछे वाला फिगर टेल है, आगे वाला फिगर हेड होता है। इन सब चीजों को याद करते हुए आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुल मिलाकर जो कॉलम बनते हैं वो बनते हैं 9 कॉलम। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम बनेंगे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा। फिक्स है 9 कॉलम का क्वेश्चन होता है, इतनी कैलकुलेशन करनी है, कॉन्सेंट्रेशन से करनी है, तभी होगा।